शर्मिला भगत, अंकुर एनजीओ की डायरेक्टर। अंकुर एक ऐसी संस्था जिसने झोपड़पट्टी में रहने वाली महिलाओं, बच्चियों और लड़कियों के बीच रहकर उनके लिए काम किया। यहाँ रहने वाली महिलाओं को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने में की मदद। आइए मुलाकात करते हैं। शर्मिला जी, आपने समाज सेवा को क्यों चुना? एक तो शायद बचपन में परिवार में माहौल ऐसा था कि अलग अलग लोग परिवार में उनकी की सामाजिक जो गतिविधियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिलचस्पी थी। और कुछ जहां हम रहते थे वहाँ के ठीक सामने जो माहौल था, मतलब जिस तरह के हमारे घर थे और जो सामने का इलाका था, दोनों में एक फ़र्क था। तो वो फ़र्क को देखते देखते आप बड़े हुए और तो आपके जहन में एक चीज़ समझ में आने लगती है कि समाज जो है वो कैसे बटा हुआ है और कैसे अलग अलग जिंदगियां एक साथ समाज में चल रही हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी ज़िंदगी में? मैं कैसे स्कूल में पढ़ती थी, जो कि ज़रूर एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के ही बच्चे, उस समय का आप मध्यम वर्ग कह सकते हैं, लेकिन उस स्कूल में एक कोशिश थी और एक प्रतिबद्धता कह सकते हैं कि बच्चों को समाज के साथ जोड़ने के क्या क्या ज़रिए हो सकते हैं। तो चाहे वो उन स्टूडेंट्स के लिए लिखना जो नेत्रहीन हैं, या उन जगहों पर जाना जहाँ पर दूसरे लोग रहते हैं, जो आसपास के जो दूसरे मोहल्ले हैं, और वहाँ जाकर आप उन बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। तो वो शुरुआती दौर मुझे लगता है कि वो वहाँ से था कि आप इन अलग अलग तरह की जो छोटी छोटी कोशिशें थीं या प्रोजेक्ट्स थे उसमें जुड़ के, तो शायद पहली शुरुआत मैं कहूँगी कि वही स्कूल से ही थी। हमारे देश में अनगिनत एनजीओज हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, पर आबादी इतनी ज्यादा है, क्या ये सुविधा सब तक पहुंच पा रही है? मुझे लगता है कि बात सिर्फ आबादी की नहीं है, बात ये भी है कि समाज में कई तरह के सरोकार हैं। शायद हर जगह कुछ न कुछ हस्तक्षेप की और पहल की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि हम जिस भी पैमाने पर करें, क्योंकि बहुत सारी जो संस्थाएं वो सरकार के जो कार्यक्रम हैं, जो संस्थान हैं, उनकी जगह पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि उतने बड़े साधन और उतना बड़े स्तर पे हम काम नहीं करते। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम छोटे या हम जिस भी स्तर पे हम काम कर रहे हैं उस जगह पर कुछ खास प्रतिबद्धताओं के साथ काम करना और प्रयोग कर पाना, उन चीज़ों को साकार कर पाना। मुझे लगता है कि एनजीओज़ की ताकत जो है वो वहाँ पर है। अंकुर क्या है? अंकुर की शुरुआत जो है वो 1983 में हुई थी, और ख़ास जो इसकी शुरुआत में जो एक बिंदु था वो ये था कि लोगों की जो ज़िंदगी है और जो सामाजिक संदर्भ है, अक्सर हमारी जो शिक्षा है वो उससे दूर रहती है और कटी भी रहती है। तो उनके ज़िंदगी में जो वास्तविक रूप से होता है और जो क्लासरूम में होता है या जो वो किसी शैक्षिक प्रक्रिया में होता है, दोनों के बीच में एक रिश्ता नहीं होता। और शिक्षा जो है वो सामाजिक जो ढांचे में जो स्तर हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं को बरकरार रखती है, और जो बदलाव की भूमिका जो उसकी हो सकती है वो शायद नहीं है। तो ये एक चिंता थी। अंकुर एनजीओ के काम करने का क्या तरीका है? जो खास हमारा काम है वो है कि ये जो समुदाय हैं इनके बीच में हमारा काम है, और हम लोग वहाँ पर कुछ जगहें लेते हैं जहाँ पर हम वो शैक्षिक कार्यक्रमों को उनके बीच में उनके साथ मिल के हम करते हैं। समाज और महिलाओं के प्रति आपका क्या नज़रिया है? जो महिलाओं का जो दर्जा समाज में रहा है उसमें बहुत सारी जो एक बदलाव की जो गुंजाइश है, और पहले भी थी और अभी भी है। मुझे लगता है कि जो शायद पिछले कुछ 10-20 सालों में जो चीज़ हुई है कि वो चाहे महिला आंदोलन के ज़रिए हुई हो ख़ास तौर से, और ओवरऑल भी जो समाज में बदलाव हुआ है कि कहीं ना कहीं ये बात तो दर्ज हुई है कि बहुत सारी संभावनाओं के साथ महिलाएं हैं। आजकल लड़के और लड़कियों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, बराबर शिक्षा दी जाती है। क्या स्लम्स में भी यही सोच है? कुछ तो पारिवारिक डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कहीं ऐसे भी परिवार हैं जो बहुत प्रतिबद्ध हैं कि नहीं, उनकी लड़कियां उतना ही पढ़ें,
कहीं ऐसा भी है कि शायद एक पॉइंट के बाद बहुत उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन जो एक ट्रेंड हमने देखा है, मुझे लगता है कि अगर हम आज से 10 साल पहले सोचें और आज हम सोचें तो ये लगता है कि लगभग शहरी क्षेत्र में सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं। आपकी एनजीओ आगे क्या करना चाहती है? हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि बहुत सारे बच्चे, बच्चियां, यंग लोग वो अपने लेखन को आगे बढ़ा सकें और खुद से एक लेखक के रूप में समाज में उभरें, क्योंकि लिखने में एक बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत ये है कि आप अपनी ज़ुबान में अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को, अपने माहौल को अपने जगहों पर ला सकें और समाज में भी ला सकें। आज की महिलाओं के लिए आपका कोई संदेश? मुझे लगता है कि अपनी संभावनाओं में एक हौसला रखना और अपने जो भी संदर्भ हैं उन संदर्भों में अपने लिए जगह बनाना और उसके तरीके खोजना।